अपने बीच के क्वेश्चन आंसर रह गए थे थोड़े से, वो हो गए या रह गए? नहीं किए, वो रह ही गए। अब इतने दिन हो गए ना, वो समय शिविर में भी सब काम आ रहे थे, टाइम नहीं रह रहा था, तो मैंने सोचा बाद में करेंगे। अब अभी भी कम ही लोग आ रहे हैं ना, अभी तो और भी कम लोग आ रहे हैं इसमें, इसलिए। चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। मम्मी जी अभी मंगलाचरण कर रहे हैं, फिर मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ बाद में। अच्छा, उनके कान में भी नहीं। मम्मी जी अभी जय जैन मम्मी जी। साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव, सहज रूप दर्शाव। मोक्षा प्रकाशक पांचवा अधिकार, पेज नंबर 128, 128 नंबर पेज पर न्यायिक मत का प्रकरण अपना चल रहा है। और ये न्यायिक ने पीछे 16 तत्व यहाँ बताए थे, और उन 16 तत्वों की यहाँ पर किस तरह से वो सच्चे तत्व नहीं है, वो ये पंडित जी साहब यहाँ बता रहे हैं। 128 नंबर पेज पे तीसरा पैराग्राफ है। फिर कहोगे कि प्रमेय तत्व में आत्मादि का निर्णय होता है, सो कार्यकारी है, सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे, आत्मा आदि तत्व कहना थे। पीछे जो तत्व बताए थे प्रमाण प्रमेय, पीछे 127 पेज पे न्यायिक मत शुरू हुआ, वहीं उन्होंने तत्व बताए थे प्रमाण प्रमेय। तो प्रमेय तत्व में कह रहे हैं कि प्रमेय तत्व में आत्मा का निर्णय होता है। वो कह रहे हैं प्रमेय का मतलब है जो प्रमाण का विषय बने उसे कहते हैं प्रमेय। जैसे जो ज्ञान का विषय होता है उसे कहते हैं ज्ञेय, ऐसे जो प्रमाण का विषय होता है उसे कहते हैं प्रमेय। प्रमेय भी समझ लीजिए ज्ञेय की तरह ही है, जानने योग्य, ऐसा वो प्रमेय। तो कह रहे प्रमेय तत्व में आत्मा का निर्णय होता है, तो वो प्रमेय तत्व कार्यकारी है, वो सामने वाले कह रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रमेय तो सारी वस्तुएं हैं, जैसे ज्ञेय तो सारी वस्तुएं हैं। आत्मा के ज्ञेय देखो आत्मा में ज्ञेय स्वभाव है कि नहीं है, ज्ञेय मतलब जानने में आने योग्य। एक प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो प्रमेयत्व नाम का गुण आत्मा में है या नहीं है? ये सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है, तो आत्मा में भी है। तो आत्मा के प्रमेयत्व गुण से यानी ज्ञेय पने से आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या?
कि नहीं, आत्मा का जो लक्षण कहा वो प्रमेय नहीं कहा, ज्ञेय होना नहीं कहा, क्योंकि वो तो सब में ही है। आत्मा का ज्ञान लक्षण मुख्य कहा। ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है, ज्ञेय पने से आत्मा की पहचान नहीं होती। यद्यपि आत्मा ज्ञेय भी है, लेकिन फिर भी उससे आत्मा की पहचान नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमेय तो सर्वी वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। प्रमिति मतलब वही ज्ञान की क्रिया, यानी जानने की क्रिया। प्रमिति मतलब जैसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान वो गुण है और जानने में आने वाले पदार्थ वो ज्ञेय है, और जानने की जो क्रिया होती है, जानन क्रिया, वो कहलाता है ज्ञप्ति। ऐसे ही प्रमाण, फिर प्रमाण का जो विषय यानी जो बने वो कहलाते हैं प्रमेय, और उसकी जो क्रिया होती है वो कहलाती है प्रमिति। ऐसे ध्यान, ध्येय, इस तरह से बनते हैं। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति, ऐसे 4-4 बोल बनते हैं। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल, इस तरह से। तो यहाँ प्रमेय तो सर्वी वस्तु है, प्रमिति यानी ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे? प्रमेय तत्व अलग से क्यों कहे? प्रमेय तो सारे ही हैं। ज्ञेय तत्व अलग से आपने बताए, तो ज्ञेय तो सारा लोक ही है, अलग से क्यों बताए? आत्मा आदि तत्व कहने थे, आत्मा जो जानने योग्य विशेष थे वो बताते अलग से। प्रमेय तत्व कह दिया तो प्रमेय तो सारी चीजें हैं। तथा आत्मादि का स्वरूप भी अन्यथा प्ररूपित किया है, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। आत्मा का स्वरूप भी जो उन्होंने बताया है, उसका स्वरूप देखा जाए तो वो भी अन्यथा भासित होता है। मम्मी जी 128 पेज पे है, मिल गया आपको? 128। आवाज नहीं आ रही आपकी? जैसे आत्मा के 2 भेद कहते हैं। 128 पेज निकाल लो ना। नहीं है 128 पेज? हाँ, 128 पेज में बीच वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, बीच वाला पैराग्राफ। तथा आत्मादि का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। मिल गया मम्मी जी? मिल गया। जैसे आत्मा के 2 भेद कहते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। वहां परमात्मा को सर्व का कर्ता बतलाते हैं, वहां ऐसा अनुमान करते हैं कि यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। जगत की उत्पत्ति में ईश्वर आदि का निमित्त बताते हैं, और उसके लिए तर्क क्या कह रहे हैं कि जगत एक कार्य है, और जो कार्य होता है वो किसी के द्वारा किया होता है, क्योंकि कार्य बिना कार्य का कोई ना कोई कर्ता होता है। ये जगत भी एक कार्य है, इसलिए इस जगत का भी कर्ता है, और वो कर्ता परमात्मा है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है, जैसे घटादिक। परंतु यह अनुमानाभास है, क्योंकि ऐसा अनुमानांतर संभव है। परंतु ये जो आपका अनुमान है, ये अनुमान सच्चा नहीं है, दोष युक्त है, इसलिए उसको कहते हैं अनुमानाभास, क्योंकि ऐसा अनुमानांतर यानी दूसरा अनुमान भी संभव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्य रूप पदार्थ भी हैं। जो अकार्य है सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, जैसे सूर्य बिंबादिक। अब सूर्य है, चंद्र है, इसको किसने उत्पन्न किया? ये तो कोई कार्य नहीं दिखते ना, सूर्य चंद्र तो किसी के कार्य नहीं दिखते। तो आप जो कह रहे हो कि जगत एक कार्य है और वो कर्ता द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये सूर्य आदि तो ये तो कार्य समझ में नहीं आते कि ये कार्य है। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्य आदि द्वारा किए होते हैं, कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर है,
इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। आप जो ईश्वर को कर्ता मान रहे हो, और वो ऐसा भी कहते हैं कि कुछ चीजें तो ईश्वर द्वारा की हुई हैं और कुछ चीजें नहीं की हुई हैं। जैसे सूर्य चंद्र आदि के संदर्भ में तर्क दिया कि वो किसने बनाए, तो फिर कहेंगे वो अपने आप बने हैं, बाकी चीजें भगवान ने बनाई है। तो जब वो अपने आप बने हैं तो ये भी तो अपने आप बन सकते हैं। जब सूर्य चंद्र आदि अपने आप बन सकते हैं तो फिर मनुष्य तिरंच आदि भी अपने आप, जीव पुद्गल आदि भी अपने आप हो सकते हैं। ऐसा तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है, यानी जीवात्मा को अलग अलग मान रहे हैं जीवों को, लेकिन मुक्त होने के बाद फिर सबको एक हो जाता है, एक मानते हैं। तो जब अभी अलग अलग थे तो मुक्त होने के बाद भी अलग अलग मानो, लेकिन वो उनकी मान्यता गलत है। इसी प्रकार अन्य तत्वों को मिथ्या प्ररूपित करते हैं तथा प्रमाण आदि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं। वह जैन ग्रंथों से परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार न्यायिक मत में कहे कल्पित तत्व जानना। अब है वैशेषिक। ये न्यायिक और वैशेषिक दोनों शिव मत की ही यानी दो शाखाएं हैं। तो न्यायिक की बात हुई, अब है वैशेषिक मत। तथा वैशेषिक मत में 6 तत्व कहे हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये ऐसे 6 तत्व मान रहे हैं। वहां द्रव्य तो 9 प्रकार का है। कौन कौन से उनके द्रव्य देखिए: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, काल, दिशा, दिशा भी एक द्रव्य है उनके यहाँ, और आत्मा और मन। वहां पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु भिन्न भिन्न हैं। वे परमाणु नित्य हैं, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य हैं। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के जो परमाणु हैं वो तो नित्य हैं, यानी वो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी आदि दिखाई दे रही है कार्य रूप, परमाणु तो नित्य हैं, लेकिन ये जो कार्य रूप पृथ्वी दिखाई दे रही है वो अनित्य है। परंतु ऐसा कहना प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। ईंधन रूप पृथ्वी आदि के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं। ईंधन में कुछ पृथ्वी आदि मतलब जो भी डाला है, लकड़ी डाली, कोयला डाला, वो अग्नि रूप होते देखे जाते हैं। अग्नि के परमाणु राख रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। आप कह रहे हो इनके परमाणु सबके अलग अलग हैं, बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल अलग परमाणु। जैसे अपने यहाँ ऐसे कहते हैं ना, वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। कर्म बनने योग्य वर्गणाएं अलग हैं, कार्बन वर्गणा। शरीर बनने योग्य आहार वर्गणा वो अलग है। ऐसे कह रहे हैं पृथ्वी के परमाणु अलग हैं, अग्नि के परमाणु अलग हैं, लेकिन वो पृथ्वी ही तो अग्नि रूप होती दिखाई दे रही है। और फिर वो अभी जो अग्नि रूप हुई वो लकड़ी जल के, अभी पहले लकड़ी थी समझ लीजिए, फिर वो अग्नि रूप हुई, फिर वो अग्नि जल के भस्म हो गई। तो वही तो परमाणु एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। जल के परमाणु मुक्ता फल यानी मोती रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। पानी की बूंदों से वो मोती बन जाता है ना सीप में, या वो कोई नक्षत्र का पानी आता है, वो उसके लिए भी कहते हैं वो किसमें पड़ता है। तो वो जल की बूंदें वो मोती, मोती यानी वो पृथ्वी का रूप हो गया, वो होते देखे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उन रूप होते हैं, सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है। प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिख रहा है कि दूसरे परमाणु, वही परमाणु उस रूप हुए, और अब तू कह रहा है कि नहीं दूसरे परमाणु आ गए, सो ये प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहे तो इसी प्रकार माने, परंतु केवल कहने से ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। ये जितने भी परमाणु हैं उनकी जाति तो वास्तव में द्रव्य तो एक पुद्गल है। ये जो आप अलग अलग द्रव्य बता रहे हो, पृथ्वी अलग द्रव्य, जल अलग द्रव्य, अग्नि अलग द्रव्य, ऐसे अलग अलग द्रव्य नहीं है। तथा इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड हैं, इनका शरीर अन्यत्र, यह अन्यत्र, ऐसा संभव नहीं है।
जो कह रहे हैं ना वो परमाणु अलग है और वो कार्य रूप पृथ्वी अलग है, तो उसका शरीर अलग है, तो ये बातें कुछ ऐसी समझ में आती नहीं है। तथा जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। क्षण पल आदि को काल कहते हैं। सो ये दोनों ही अवस्तु हैं, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। पदार्थों के क्षेत्र परिणमनादि का पूर्वापर विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं, तथा दिशा कुछ है ही नहीं। आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। अब दिशा क्या चीज है? दिशा तो आकाश के ही डायरेक्शन ही तो है, वो कोई अलग से द्रव्य थोड़ी ना है, उसको द्रव्य मानते हो। और आकाश किसे कह रहे हो कि जो बस पोला पोला है वो आकाश है, जबकि आकाश सब जगह है। अकेला पोल ही जैसे जो खाली है वही आकाश नहीं है, यहाँ भी सब जगह जहाँ द्रव्य है ठसाठस भरे हुए, वहां भी आकाश है। तथा आत्मा दो प्रकार से कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है। भाव मन तो ज्ञान रूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, जो शरीर का अंग है। मन को अलग से पदार्थ कहा तो मन अलग से कहा हुआ। द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, तो वो पुद्गल का हुआ। और भाव मन वो आत्मा के ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान की अवस्था हुई, इसलिए वो मन भी अलग से कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जानना। तथा 24 गुण कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संख्या विभाग संयोग परिणाम पृथकत्व परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा धर्म अधर्म प्रयत्न संस्कार द्वेष स्नेह गुरुत्व और द्रव्यत्व। अभी इन्होंने ये समवाय एक और कहा था, इसमें यहाँ तो अभी नहीं कहा है। समवाय नाम का भी ये तत्व मानते हैं। समवाय का मतलब होता है जिसके माध्यम से द्रव्य अलग है और गुण अलग है। द्रव्य अलग होता है, ये अलग अलग माने ना इन्होंने तत्व, तो द्रव्य अलग है गुण अलग है। शुरू में 128 पेज पे जो नीचे वाली लाइन में बताए थे 6 तत्व, द्रव्य अलग गुण अलग, फिर कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तो ऐसा मानते हैं द्रव्य अलग होता है गुण अलग होता है, और एक समवाय नाम का एक पदार्थ होता है गोंद जैसा, उस समवाय से आके द्रव्य में आके गुण चिपक जाते हैं। ऐसा इस तरह का ये लोग मानते हैं। तो ये बिल्कुल कपोल कल्पित कल्पनाएं लगती हैं कि द्रव्य अलग हो, बिना गुणों के द्रव्य कैसा, और बिना द्रव्य के गुण रहेंगे काई में, कि हमें तो चीनी चाहिए लेकिन मिठास नहीं होनी चाहिए, सफेदी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा द्रव्य मिलेगा कहाँ? ऐसी चीनी मिलेगी कहाँ बिना मीठी? फीकी चीनी चाहिए हमको, तो वो ऐसे मिलेगी कहाँ से? बिना गुणों के द्रव्य नहीं होगा। और हमें तो अकेली मिठास चाहिए, लेकिन चीनी भी नहीं होना चाहिए, गुड़ भी नहीं होना चाहिए, बूरा भी नहीं होना चाहिए, मिश्री भी नहीं होनी चाहिए, तो बिना द्रव्य के वो गुण रहेगा कहीं में? तो ऐसा ये इस तरह की जो इनकी मान्यता है ये मिथ्या मान्यता होती है। देखिए वापस इधर 129 पेज पे ये तो 24 गुण बताए। सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी को गंधवती ही कहना, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है। ये जो मैंने आपको बताई थी ना उस दिन सांख्य मत वाली मान्यता, कि वो एक एक शब्द से चालू करते हैं और किसी में एक ही मानते हैं, किसी में दो ही मानते हैं, तो वो ऐसा इनमें भी उसी का वो वहीं से निकले हुए हैं ये लोग सब। तो ये इस तरह का मानते हैं कि पृथ्वी है उसमें केवल गंध ही है, पृथ्वी को गंधवती ही कहना, और जल को स्पर्शवान ही कहना, जल में स्पर्श है, क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती। कोई जल उष्ण देखा जाता है, ये मिथ्या क्यों है? क्योंकि कोई कोई पृथ्वी ऐसी होती है जिसमें गंध समझ में ही नहीं आती, और कोई कोई जल उष्ण भी देखा जा रहा है, इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भीत आदि से रुकता है, इसलिए मूर्तिक है, और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भीत भीत मतलब दीवार, भीत में आकाश रहे और शब्द गुण प्रवेश न कर सके, ये कैसे बनेगा? वो कहते हैं शब्द आकाश का गुण है, लेकिन शब्द तो मूर्ति के दीवारों से रुकता है ना, आवाज रुक जाती है। अभी अपन ने ईयरफोन लगा रखे हैं आप लोगों ने, हेडफोन ईयरफोन, तो वो अब आवाज रुक गई ना, केवल यहाँ आ रही है, बाहर नहीं जा रही। तो आवाज
इस तरह से रुक जाती है, रोकी जाती है। कांच लगा देते हैं, कांच के दरवाजे होते हैं, दीवारें होती हैं, लकड़ी के दरवाजे होते हैं। तो ये तो अगर शब्द आकाश का गुण होता तो वो थ्रू आउट हो जाना चाहिए था, उसमें से पास आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि आकाश तो सब जगह है। इसलिए ये शब्द आकाश का जो गुण कह रहे हो वो मिथ्या है। तथा संख्याधिक है, सो वस्तु में तो कुछ है नहीं। अन्य पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीनाधिकता जानने को अपने ज्ञान में संख्याधिक की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। संख्या को गुण कह रहे हैं तो संख्या कोई गुण थोड़ी ना हुआ, ये तो कौन कम है, किसकी संख्या कितनी है, किसकी संख्या कितनी है। तो ये कोई जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य असंख्यात। तो ये क्या जीव का गुण है कि जीव एक है, धर्म द्रव्य एक? ये कोई उनके गुण थोड़ी ना हुए, ये तो संख्या है। तथा बुद्धि आदि है, सो आत्मा का परिणमन है। वहां बुद्धि नाम ज्ञान का है तो आत्मा का गुण है ही, और मन का नाम है तो मन तो द्रव्यों में ही कहा था, यहाँ गुण किस लिए कहा? एक तो मन को ऊपर 9 द्रव्यों में भी कह दिया और फिर यहाँ पर बुद्धि कहा है। तो बुद्धि को यदि आप मन मान रहे हो तो यहाँ अलग से क्यों ले रहे हो? और अगर मन नहीं मान रहे हो, आत्मा मान रहे हो, तो आत्मा भी ऊपर द्रव्यों में कह दिया था। आगे 130 पेज पे, तथा सुखाधिक हैं, सो आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। आत्मा के लक्षण भूत तो यह गुण है नहीं, अव्याप्त पने से लक्षणाभास है। सुख को आत्मा का लक्षण बना दिया जाए। देखिए, सुख आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण होना अलग बात है, आत्मा का लक्षण होना वो अलग बात है। जो जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण लक्षण ही हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अमूर्तिकपना आत्मा का गुण है या नहीं है? अमूर्तिकपना आत्मा का गुण है, तो क्या उसको आत्मा का लक्षण बना दें? उसको लक्षण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि अमूर्तिकपना तो धर्म द्रव्य में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, आत्मा में पाया जाता है, आत्मा के अलावा अन्य किसी में भी नहीं पाया जाता। तो सुख को आत्मा का लक्षण बना दिया जाए, फिर क्या दिक्कत है? सुख को आत्मा का लक्षण बना देंगे, बना देना चाहिए। ज्ञान के साथ ज्ञान को हटाओ, अब बदलो लक्षण और सुख को बना दो, क्या दिक्कत आएगी? बोलो प्रीति, क्या समस्या आएगी? ज्ञान तो होता ही है ना आत्मा में, ज्ञान के बिना कैसे होगा जी? नहीं, अभी ज्ञान को छोड़ो, सुख को बनाए तो क्या समस्या आएगी? सुख को आत्मा का लक्षण बना देंगे। नहीं होता, मतलब सभी हाँ, जीवों में तो दिखता नहीं। हर जीव की हर अवस्था में सुख दिखाई नहीं दे रहा। जीव की हर अवस्था में ज्ञान तो है, लेकिन सुख नहीं दिखाई दे रहा हर अवस्था में, तो वो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। इसलिए वो लक्षण है, वो 3 दोषों से रहित होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इसलिए यहाँ ये जो आप कह रहे हो कि आत्मा, ये जो सुखाधिक है वो आत्मा में पाए जाते हैं, आत्मा के लक्षणभूत गुण ये नहीं है, अव्याप्तपने से लक्षणाभास है। तथा स्निग्ध आदि पुद्गल परमाणुओं में पाए जाते हैं। सो स्निग्ध, गुरुत्व आदि तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हो गए। स्निग्ध यानी चिकनापन, गुरुत्व यानी भारीपन, तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, ये तो स्पर्श गुण के द्वारा जाने जाते हैं और स्पर्श गुण में गर्भित हुए, अलग किस लिए कहे? तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदि में ऊर्ध्व गमनत्व पाए जाते हैं। या तो सर्व कहने थे या सामान्य में गर्भित करना था, इस प्रकार यह गुण कहे हैं, वे भी कल्पित हैं। तो जल में द्रव्यत्व गुण कहा, अब द्रव्यत्व गुण अकेला जल में ही थोड़ी ना है, फिर तो अग्नि में कहो ऊर्ध्वगमन स्वभाव केवल अग्नि का ही है, और भी चीजें हैं जो ऊर्ध्वगमन करती हैं, और भी चीजें हैं जिनमें द्रव्यत्व नाम का गुण होता है। तो ये जो आप गुण कह रहे हो ये सब आपके कल्पित हैं। तथा कर्म 5 प्रकार के कहते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, यमन। सो यह तो शरीर की चेष्टाएं हैं, इनको अलग कहने का क्या अर्थ? तथा इतनी ही चेष्टाएं तो होती नहीं। कर्म का मतलब है, ये कर्म अपने ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं, ये कर्म का मतलब समझ लो करना जो होता है ना, कर्म, क्रिया,
उसको ये कर्म कह रहे हैं। तो उत्क्षेपण अवक्षेपण मतलब उठाना रखना, फैलना सिकुड़ना, इस तरह के जो काम है तो शरीर की क्रियाएं हैं। इनको अलग कहने का क्या अर्थ है? तथा इतनी ही चेष्टाएं तो नहीं होती जो 5 आपने कही, चेष्टाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं। तथा इनको अलग ही तत्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हो, उन्हें अलग तत्व कहना था, या काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष प्रयोजनभूत हो तो तत्व कहना था। सो दोनों ही नहीं है। तत्व कह रहे हो तो तत्व का कुछ भाव भी तो उसमें होना चाहिए। काम क्रोध आदि मिटाने में कुछ कार्यकारी होते तब तो आप इन्हें कहते। अभी शरीर की चेष्टाएं हैं, उठना बैठना फैलना, पैर फैला लिए, पैर सिकोड़ लिए, खड़े हो गए, बैठ गए, इनको तत्व में रखने से क्या मतलब है? कोई प्रयोजन नहीं है। सो दोनों ही नहीं है। और ऐसे ही कह देना हो तो पाषाण आदि की अनेक अवस्थाएं होती हैं, सो कहा करो कुछ साध्य नहीं। बोले ऐसे आपको कुछ भी कहना है तो पत्थर की अवस्थाओं को कहो, इससे कोई प्रयोजन थोड़ी ना है। तथा सामान्य 2 प्रकार से है। ये जो पीछे तत्व कहे थे ना वही 6, उसी के विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं। द्रव्य का किया, गुण का किया, फिर कर्म का। अब सामान्य 2 प्रकार से है, पर और अपर। वहां पर तो सत्ता रूप है, अपर द्रव्य तत्वादि रूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं। अयुत सिद्ध संबंध का नाम समवाय है। देखो अब समवाय की बात जो मैं आपको बता रही थी, अयुत सिद्ध संबंध मतलब जो 2 अलग अलग थे वो जुड़े, ऐसा। यह सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा व एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा व भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते हैं। कोई अलग पदार्थ तो है नहीं। सामान्य और विशेष का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब है किसी पदार्थ को सामान्य रूप से जानना, विशेष का मतलब है उसको भेद करके जानना। ये सामान्य और विशेष कहलाता है। तो ये कोई पदार्थ तो अलग से तत्व थोड़ी ना हुए, ये तो किसी वस्तु को जानना, वो जानने का तरीका है। तथा इनके जानने से काम क्रोधादि मिटाने रूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए इनको तत्व किस लिए कहा। मतलब असली बात क्या है कि जो भी आप तत्व कह रहे हो वो तत्वों से प्रयोजन क्या सिद्ध होना चाहिए कि हमारे काम क्रोधादि भाव, मोह राग द्वेष भाव मिटने चाहिए, दुख दूर होना चाहिए, सुख होना चाहिए। वो तो इनसे कुछ समझ में आ नहीं रहा कि दुख कैसे दूर होगा, सुख होगा, इसलिए इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। और ऐसे ही तत्व कहना थे तो प्रमेयत्वादी वस्तु के अनंत धर्म हैं, वह संबंध आधार आदि कारकों के अनेक प्रकार वस्तु में अनंत धर्म है, वह संबंध आधारादिक कारकों के अनेक प्रकार वस्तु में संभवित हैं। इसलिए या तो सर्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे, इसलिए यह सामान्य अधिक तत्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्व कल्पित, जानना। पढ़ दूं ये पैराग्राफ जो कल से मीमांसक चालू कर लेंगे। तथा वैशेषिक 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना। ये जो प्रमाण जो मानते हैं, ये नीचे रेफरेंस दिया देखिए, देवागम स्तोत्र, युक्तानुशासन, अस्त्र सहस्री, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, तत्वार्थ, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्रादि, ये सब न्याय के ग्रंथ हैं। इन न्याय के ग्रंथों के नाम दिए हैं और यानी अपने लिए ये नाम है। इसमें एक अष्ट सहस्त्री, इसको कहते हैं, ये कष्ट सहस्त्री है। इसका नाम है तो अष्ट सहस्त्री, लेकिन बड़े बड़े पंडित विद्वान दादा बताते हैं, बोले इसको हम कष्ट सहस्त्री बोलते थे। ये जब दादा ने न्याय तीर्थ किया था, न्याय तीर्थ के कोर्स में आते हैं ये बड़े बड़े ये इस तरह के न्याय तीर्थ मतलब न्याय शास्त्रों में 3 साल तक वो न्याय शास्त्रों की जो पढ़ाई की उन्होंने, तो ये सारे ग्रंथ उसमें आते हैं। और ये अकलंक देव जो अपने अकलंक देव हैं, उनके माध्यम उनके हैं, कुछ समंत भद्राचार्य के हैं। तो उसमें ये इन ग्रंथों में क्या है, यही है, इन मतों का, इनकी जो तत्व कहे उनका सब खंडन वगैरह इस तरह की बातें हैं। तो न्याय का सबसे सरल ग्रंथ अपने लिए तो परीक्षा मुख है, वो थोड़ा बहुत हम पढ़ पाते हैं। और आगे के में तो जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं ये सब
अपनी बुद्धि उनमें नहीं चलती है इतनी, अपने को रुचि भी नहीं आती है। तथा न्यायिक तो कहते हैं विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति सो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सो मुक्ति है। अब क्या कह रहे हैं, मुक्ति किसे कह रहे हैं? देखो पहले तो इनकी तत्व बताइए, तत्व क्या, ये एक तरीके से चल रहे हैं पंडित जी साहब। इनके कोई भी दर्शन है तो वो दर्शन कब कहलाता है, उसमें कुछ तत्व माने जाते हैं, उसमें प्रमाण माने जाते हैं, मुक्ति का कंसेप्ट होता है, जीव के बारे में कंसेप्ट होता है, आचरण के बारे में उनका कंसेप्ट होता है, व्रतों के बारे में, व्रत मानते हैं नहीं मानते हैं, आचरण की क्या क्रियाएं हैं। तो वो पहले सबसे पहले भी तत्व बताए थे, इसके बाद में प्रमाण बताए, अब मुक्ति का बता रहे, मुक्ति किसे कहते हैं। तो एक तो ये कह रहे हैं न्यायिक तो विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति वो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं कि 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव, गुणों का ही अभाव सो बुद्धि, तो सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धि का अभाव कहा सो बुद्धि नाम ज्ञान का है, और ज्ञान का अधिकरणपना आत्मा का लक्षण कहा था। अब ज्ञान का अभाव होने पर लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी अभाव होगा, तब आत्मा की स्थिति किस प्रकार रहेगी। आप बुद्धि को ही तो ज्ञान मान रहे हो, इसके अलावा और कोई ज्ञान मान नहीं रहे हो, और ज्ञान वो आत्मा का लक्षण है। तो ज्ञान ही चला जाएगा तो आत्मा कैसे, लक्ष्य कैसे रहेगा, फिर लक्ष्य भी नहीं रह पाएगा। यदि बुद्धि नाम मन का है तो भाव मन तो ज्ञान रूप है ही, द्रव्य मन शरीर रूप है, सो मुक्त होने पर द्रव्य मन का संबंध छूटता ही है। तो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा। तथा मनवत ही इंद्रियां जानना तथा विषय का अभाव हो तो स्पर्श आदि विषयों का जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा। और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा तथा सुख का अभाव कहा। सो सुख ही के अर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा तब उपादेय कैसे होगा। यानी पीछे जो इन्होंने कहे थे विषय का अभाव, तो विषय का अभाव मतलब विषयों का जानना मिटता है। विषय का अभाव दुनिया में से नहीं होता। जैसे जो भी कोई ऐसा कहे कि हम तो आलू जब छोड़ेंगे कि जब दुनिया में से आलू ही खत्म हो जाए, तो ऐसे दुनिया में से पदार्थों का अभाव नहीं होगा। हमको अपने उस विषय के प्रति राग जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे विषय का अभाव का, आप कह रहे हो विषयों का ही अभाव हो जाएगा तब जीव की मुक्ति होगी, तो विषयों का अभाव तो दुनिया में से होगा नहीं, और यदि विषयों का अभाव हो जाएगा तो दुनिया का ही अभाव हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। तो लोक का अभाव होगा तथा सुख का अभाव कहा, तो सुख के लिए तो सारे काम कर रहे थे और उसी का अभाव हो जाएगा, तो ऐसी मुक्ति को कौन चाहेगा। जिसके लिए हम सारे सुबह से उठ के जो काम कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं, और आप जिस मुक्ति में पहुंचा रहे हो उस मुक्ति में सुख का भी अभाव है, तो ऐसी मुक्ति को कौन चाहेगा। तब वो उपादेय कैसे होगा। तथा यदि वहां आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहें तो यह सत्य है, क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहां संपूर्ण संभव है, इसलिए सुख का अभाव नहीं है। यदि आप ऐसे कहो इंद्रिय सुख का अभाव है तब तो हम माने, अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख का अभाव है, तब तो बात मानी जा सकती है। तथा शरीर, दुख, द्वेष आदि का वहां अभाव कहते हैं सो सत्य है। मतलब जो बात ठीक है वो बता दी कि ये बात इतनी तो ठीक है, लेकिन बाकी की बात गलत है, इसलिए सारी बात फिर गलत हो जाती है। तथा शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं, सो उसके स्वरूप का अन्यथा पना पूर्वक प्रकार से जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं, सो आचार आदि भेद से 4 प्रकार हैं। अब ये आचरण की बात कर दी कि वो कोपीन रखते हैं, जटा, जनेऊ इत्यादि भेष रखते हैं, और उनके इस तरह से 4 भेद और हैं, शैव, पाशुपत, महाव्रती और कालमुख। सो यह रागादि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। इनके जो साधु होते हैं इस तरह के होते हैं, शैव उनके साधुओं के टाइप्स हैं, सो ये सुलिंग नहीं है। इस प्रकार शिव मत का निरूपण किया। अब कल अपन ये मीमांसक और जैमिनीय 2 मतों की चर्चा कल कोशिश करेंगे। कल से फिर टाइम 6:45 कर लें, 6:30 ज्यादा जल्दी लगेगा तो फिर कल से टाइम 6:45 का करते हैं। 6:45 से 7:15 7:30 तक जितनी भी देर, आधा पौन घंटा जो भी चलाएंगे अपन। मम्मी जी कल से 6:45 से है
ठीक है, ठीक है। छिंदवाड़ा स्तुति। नहीं नहीं, वो वहां होती थी, यहाँ तो मैं टाइम से चालू कर देती हूँ। तो आज थोड़ी अपन बात करने लग गए थे ना, यहाँ तो मैं 1 मिनट वेट करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो मैं मंगलाचरण शुरू कर देती हूँ। वो तो अपने वहां होती थी मंदिर में तो यही होता था, इसलिए 10 मिनट जल्दी करना पड़ता था। चलिए, नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जोगोप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ज्ञान